गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे न्यू हेल्थ पॉलिसीज़ के बारे में। तो यहाँ हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आयुष्मान भारत स्कीम जो 2018 के अंदर लॉन्च हुआ था। तो ये कई बार पूछा गया है कि आयुष्मान भारत स्कीम कब लॉन्च हुआ, तो आंसर आपको याद रखना है 2018 में लॉन्च हुआ था। इस स्कीम को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से जाना जाता है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, ABPMJAY। ये कब लॉन्च हुआ था? 2018 में। अब इसमें जो क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि इसके अंदर जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो कितनी इसका अमाउंट कितना तक है? तो आपको याद रखना है 5 लाख तक है। अब 5 लाख क्या है? 5 लाख पर फैमिली। ये याद रखना है कि एक फैमिली के लिए है। अब फैमिली में चाहे जितने भी मेंबर हैं सबको टोटल मिला के 5 लाख तक ट्रीटमेंट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है नंबर ऑफ फैमिली पर्सन के लिए। उन सबका टोटल मिला के 5 लाख तक एनुअल हो सकता है, पर एनम, पर ईयर के बारे में यहाँ पर आपको याद रखना है ये चीज़। ये पहला क्वेश्चन यहाँ से पुट होता है। दूसरा क्वेश्चन, क्या यहाँ पर कोई लिमिटेशन है मेंबर्स पर? नहीं, यहाँ पर नो लिमिटेशन ऑन मेंबर्स। मेंबर्स कितने भी हो सकते हैं, एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, और टाइप ऑफ इलनेस, कोई सी भी टाइप की इलनेस हो सकती है, तो सब में सबके लिए ये इंश्योरेंस कवर है। तो ये अभी जो न्यू इसमें ऐड हुआ है, अभी 2020 का अगर इसमें पूछे कि ABPMJY में क्या ऐड किया गया है, तो यहाँ ऐड किया गया है कि जो 70 और 70 ईयर से जो अबोव है, सीनियर सिटीजन्स है, इन सीनियर सिटीजन्स के लिए चाहे वो किसी भी वर्ग से हैं, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, चाहे प्राइवेट वर्कर्स हैं, सबके लिए ये स्कीम है। अनकंडीशनल स्कीम है, बस एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? 70 ईयर से अबोव। तो ये एक न्यू थिंग्स ऐड करी गई है यहाँ पर, ये याद रखनी है कि ओल्ड एज पीपुल, सीनियर सिटीजन्स के लिए 70 ईयर से अबव कोई भी है तो सबका हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख तक किसके अंडर में आ रहा है? PMJY के अंडर में आ रहा है। ये दो चीज़ें यहाँ से इंपॉर्टेंट है, दोनों पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये आगे देखिए, तीसरा ये आ गया कि नया न्यू थिंग्स क्या है इसमें, तो 70 ईयर तक इंक्लूड किया गया है। अब देखिए यहाँ पर कॉम्प्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर CPHC 2017। तो ये जो 17 में आया ये CPHC, तो इसमें दो चीज़ों पर इम्पोर्टेंट ध्यान दिया गया। सबसे पहले जो प्राइमरी रूट लेवल पर सर्विसेज हैं उनको कैसे इम्प्रूव किया जाए, तो इसने क्या किया कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स डेवलप किए, इनका सेटअप बनाया। जैसे सब सेंटर्स का सेटअप बनाया जिनको नाम दे दिया गया हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, HWCs। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एक न्यू पोस्ट क्रिएट करी इसके लिए, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए, जिसका नाम क्या रख दिया? CHO, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। ये कब किया गया? 2017 के अंदर ये पोस्ट क्रिएट की गई। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कॉम्प्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज कब लॉन्च हुई? तो 17 में आई। इसके अंदर में क्या आया? एक तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, एक न्यू पोस्ट क्रिएट की CHO की। अब ये जो है दोनों ये किस पर काम कर रहे हैं? ये रूट लेवल पर काम कर रहे हैं। ठीक है, जबकि ये प्राइमरी मतलब रूट लेवल क्या कहेंगे हम? दिस इज द एक्ट एज द प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है, और सेकेंडरी और टर्सरी के लिए क्या दे दिया गया है यहाँ पर? आयुष्मान भारत स्कीम के तहत यहाँ पर जैसे किसी का ऑपरेशन है या फिर कोई और क्रिटिकल सिचुएशन में है पेशेंट, या कैंसर है, तो वो सब ट्रीटमेंट किस में आ जाएगा? आयुष्मान भारत स्कीम में आ जाएगा। और मान लीजिए कोई जनरल प्रॉब्लम है तो वो किस में आ जाएगी? कॉम्प्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर में आ जाएगी। तो कंप्लीट होलिस्टिक केयर मिल जाएगा कम्युनिटी के लोगों को। अब देखिए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के अंडर में कुछ होलिस्टिक न्यूरिशमेंट स्कीम्स हैं। तो क्या क्या न्यूरिशमेंट स्कीम है? सबसे पहले पोषण अभियान। अब ये देखिए पोषण पखवाड़ा मनाया जाता है, महीना मनाया जाता है, तो ये सब किसके अंडर में आता है? ये सब पोषण अभियान के अंदर आता है, पोषण अभियान। ठीक है, ये कब आया था पोषण अभियान? 2018 में आया था। किसके अंडर में आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। ठीक है, ये क्या करता है? इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रंस।
ठीक है। और किसका एज ग्रुप क्या है उनका, 0 to 6 ईयर। तो पहला तो क्या आ गया, 0 to 6 ईयर के चाइल्ड आ गए। ठीक है। दूसरा कौन आ गया, एडोलेसेंट्स भी इंक्लूड हो गए इसमें। ये पूछा जाता है कि इसके बेनिफिशरीज कौन कौन है पोषण अभियान के, तो आपको ये सब याद, एडोलेसेंट गर्ल्स को लिया गया है सिर्फ। और किसको लिया गया है, यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमन को लिया गया है। और किसको इंक्लूड किया गया है, लैक्टेटिंग मदर को किया गया है। तो आपको क्या क्या याद रखना है यहाँ पर, ओल्ड एज चिल्ड्रन, एडोलेसेंट, प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग मदर, ये सब इसके बेनिफिशियरी हैं पोषण अभियान के। अब इसके टारगेट कितने सेट किए गए हैं, 3 ईयर के टारगेट सेट किए गए हैं। इसके क्या क्या रिड्यूस करना है, ठीक है। तो लो बर्थ वेट बाय 6%, 6% लो बर्थ वेट को कम करना है। और एनीमिया का जो प्रिवलेंस है उसको कितना कम करना है, 9%। लो बर्थ वेट का 6% प्रिवलेंस कम करना है और एनीमिया का 9%। तो ये कैसे करना है, टारगेट 3 ईयर का है, तो पर ईयर कितना लेना है, तो 2% पर ईयर। ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 3 तो कितना हो जाएगा, 6%। तो 6% तो एलबीडब्ल्यू को कम करना है। ठीक है। और एनीमिया को कितना कम करना है, 9%। तो इसके लिए क्या किया इसने, 3% पर ईयर। तो ये दोनों डेटा आपको याद रखना है पोषण अभियान में। लो बर्थ वेट को 6% कम करना है, एनीमिया को 9% तक लाना है। ओके। अब देखिए नेक्स्ट में हम डिस्कस करते हैं पोषण शक्ति निर्माण स्कीम। ठीक है। ये भी पोषण स्कीम के तहत ही है 2018 में। तो पोषण शक्ति निर्माण में क्या किया गया, जो जिसका प्रीवियसली नाम क्या था, मिड डे मील स्कीम था। अब मिड डे मील को चेंज करके नाम क्या दे दिया गया, पोषण शक्ति निर्माण स्कीम। तो ये भी आपको याद रखना है कि पोषण निर्माण शक्ति के तहत क्वेश्चन पूछा जाए कि प्राइमरी क्लास के बच्चों को कितना कैलोरी मिलना चाहिए, तो आपका आंसर क्या होगा, 450 कैलोरी होना चाहिए उसका। अगर मान लीजिए प्रोटीन की बात करें तो कितना होना चाहिए, 12 ग्राम प्रोटीन। ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है आपको कि प्राइमरी स्कूल का पोषण शक्ति निर्माण स्कीम के तहत बच्चों को कितना कैलोरी मिलना चाहिए, तो 450 किलो कैलोरी। और प्रोटीन कितना होना चाहिए, 12 ग्राम। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले क्वेश्चन आता था कि मिड डे मील स्कीम में प्राइमरी स्कूल के बच्चों को कितना कैलोरी मिलना चाहिए। तो इस तरीके से अभी चेंज होके क्या आएगा क्वेश्चन, पोषण शक्ति निर्माण स्कीम में प्राइमरी स्कूल के बच्चों को कितना कैलोरी, 450। और अपर प्राइमरी को 700 किलो कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आती है, मिड डे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर में आती है, ताकि स्कूल में बच्चों को माल न्यूट्रिशन से बचाया जा सके, साथ में लिटरेसी रेट को बढ़ाया जा सके। तो बेनिफिशरीज कौन है, बाल वाटिका। बाल वाटिका क्या होती है, प्री स्कूल्स होती है, साथ में क्लास 1 से 12 तक के सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। प्री स्कूल और स्कूल चिल्ड्रंस इसके बेनिफिशरी हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिड डे मील के बेनिफिशरीज कौन है, तो प्री स्कूल, स्कूल, सभी चिल्ड्रंस, तो ऑल, सभी चिल्ड्रंस के लिए है प्री स्कूल एंड स्कूल। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। मिड डे मील स्कीम का नाम पोषण शक्ति निर्माण स्कीम दे दिया गया है 2018 से। ठीक है। अब कुछ अवार्ड एंड इंसेंटिव्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कायाकल्प अवार्ड है, जो ये अवार्ड देना स्टार्ट किया था 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। ये स्वच्छ भारत अभियान के अंदर में आता है। ठीक है। जो किस पर बेस्ड है, ये सैनिटेशन एंड क्लीनिंग इन द पब्लिक हॉस्पिटल्स, जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर सफाई, और जितना अच्छा सफाई है, जितना अच्छा क्लीननेस है, उसके बेसिस पे इनको ये अवार्ड दिया जाता है। अब देखिए निर्मल ग्राम, ये 2004 का स्कीम है। ये भी सैनिटेशन और क्लीननेस से रिलेटेड है विलेज लेवल पर। ठीक है। अब जैसे स्वच्छ भारत अभियान, भारत मिशन, ये 2014 स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च किया गया, तो आंसर क्या जाएगा, 2014, 2 अक्टूबर 2014 को। ये याद रखना है आपको। साथ ही में यहाँ पर ये किस पर बेस्ड है, सैनिटेशन, क्लीननेस एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर बेस्ड है। ठीक है। ये आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए। अब देखिए इसके आने के बाद हमारे भारत में काफ़ी इम्प्रूव हुआ है सैनिटेशन कंडीशंस एंड क्लीननेस। तो ये कब आया था, 2014 में। अब देखिए यहाँ पर कुछ स्कीम है जो है, साथ में इनके बारे में डिस्कस करते हैं। एक होती है सकुशल स्कीम।
ये सकुशल स्कीम के बारे में देखिए। ये स्कीम नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड के अंदर में आती है। ठीक है, इस स्कीम को 2022 के अंदर लॉन्च किया गया और ये पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी पर बेस्ड है। सेल्फ असेसमेंट टूल फॉर हेल्थ फैसिलिटीज़। तो यहाँ क्या है कि कैसे हम जो एडमिटेड पेशेंट है हॉस्पिटल में, तो उसको सेफ्टी को ध्यान में रखा गया है। तो पेशेंट सेफ्टी को ध्यान में रखा गया है। और ये कैसे कर सकते हैं पॉसिबल, हम जो भी ट्रेंड स्किल पर्सन द्वारा ट्रीटमेंट कौन दे, ट्रेंड एंड स्किल्ड पर्सन। ठीक है, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो कैसे होने चाहिए, ट्रेंड होने चाहिए। तो ये सकुशल स्कीम है। पूछा जाएगा कि सकुशल स्कीम किससे रिलेटेड है, तो इट रिलेटेड टू सेफ्टी एंड क्वालिटी एंड सेल्फ असेसमेंट टूल फॉर द हेल्थ फैसिलिटीज। कब आया, 2022 के अंदर ये लॉन्च हुआ। किसके अंडर में है ये, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स के अंदर में ये आता है। नेक्स्ट है मुस्कान स्कीम। देखिए मुस्कान स्कीम के बारे में, ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ, यहाँ पर हम इसके बारे में यहाँ बता देते हैं। ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, होम अफेयर्स के अंडर में आती है। साथ ही ये लॉन्च कब हुई थी, 2014 में लॉन्च हुई थी। एंश्योर द चाइल्ड फ्रेंडली सर्विसेज। तो ये स्पेशली जो बच्चे मिसिंग हो गए, जिनका मतलब अब किडनैपिंग हो जाता है, उन बच्चों को वहाँ से रेस्क्यू करवाना और उनके पेरेंट्स के चेहरे पे मुस्कान लाना इस स्कीम का मकसद है। तो मुस्कान स्कीम के बारे में पूछा जाए तो ये बताना है कि ये चाइल्ड फ्रेंडली सर्विसेज के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट वन है कॉल लक्ष्य इनिशिएटिव्स। लक्ष्य इनिशिएटिव्स की बात करें तो ये कब लॉन्च हुई स्कीम, ये 2017 में ये स्कीम फोकस में आई। इसका क्या है कि ये लॉन्च हुई 17 में। तो यहाँ बेनिफिशियरी कौन है, पूछा जाए कि लक्ष्य स्कीम का बेनिफिशियरी कौन है, तो यहाँ पर बताना है आपको प्रेग्नेंट वुमन एंड न्यू बॉर्न बोथ आर द बेनिफिशियरी ऑफ द लक्ष्य इनिशिएटिव्स। ठीक है, लक्ष्य में क्या किया गया, जो लेबर रूम का क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया गया। लेबर रूम के अंदर ही उसके एक सेटअप रखा गया न्यू बॉर्न बेबी के लिए। तो ये इम्प्रूव किया गया लेबर रूम का क्वालिटीज़ को। ये किसके अंडर में आता है, ये लक्ष्य इनिशिएटिव्स के रूम में आता है, इनिशिएटिव्स में आता है। साथ ही इम्प्रूव की गई जो भी क्वालिटी ऑफ केयर ड्यूरिंग द डिलीवरी एंड इमीडिएट पोस्टमार्टम पीरियड में जो मदर को जो केयर मिलनी चाहिए उसमें क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि लक्ष्य इनिशिएटिव के बेनिफिशियरी कौन है, तो आंसर क्या जाएगा, प्रेग्नेंट वुमन एंड न्यू बॉर्न। ये आपको याद रखना है। इसमें क्या किस पर बेस्ड है, ये लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव्स है। अब देखिए यहाँ पर कुछ स्कीम है जिनको ये इनका नाम एक सा है तो मैंने एक साथ ले लिया यहाँ पे। जैसे उजाला स्कीम है, तो उजाला तो लाइट से रिलेटेड है। ठीक है, एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूट किए थे 2015 में। अब एक था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना किससे रिलेटेड थी, अब हिंदी में अगर यहाँ आप देख पा रहे हैं उज्ज्वला ऐसे है। ठीक है, उजाला एंड उज्ज्वला ये फ्यूल से रिलेटेड थी। ठीक है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंडर में आती थी। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है उज्ज्वला स्कीम। उज्ज्वला स्कीम 2016। तो ये स्कीम क्या थी, स्टॉप ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड एब्यूज एंड सेक्सुअल एब्यूज। बच्चों का ह्यूमन ट्रैफिक को रोकना, उनके साथ एब्यूज को रोकना, सेक्सुअल एब्यूज को रोकना, ये सब इस स्कीम में आता था। तो उजावला योजना है। ठीक है, अब देखो तीनों को एक बार आप देखिए। ये उजाला है जो लाइट से रिलेटेड है, ये ये उज्ज्वला है। ठीक है, ये फ्यूल से रिलेटेड है, और ये है उजावला। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, बच्चों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग से और चाइल्ड एब्यूज से। तो ये उज्ज्वला नहीं है, ये है उजावला स्कीम। ये याद रखना है आपको ये वर्ड। ठीक है, किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में आता है ये। ठीक है, अब देखिए इसका अब है मिशन शक्ति किससे रिलेटेड है,
मिशन शक्ति लॉन्च हुआ था 2021 में, 1 से लेकर कब तक है इसका टेन्योर, 26 तक मिशन शक्ति। तो ये वुमेन एम्पावर शक्ति मीनिंग यहाँ पर वुमेन्स का एम्पावरमेंट इंक्रीज करना है। ठीक है, ये किसके अंडर में आता है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में। यहाँ पर संबल और सामर्थ्य की बात होती है, संबल सेफ एंड सिक्योरिटी ऑफ फॉर वुमेन एंड वुमेन एम्पावरमेंट। तो मिशन शक्ति में बात होती है संबल की और सामर्थ्य की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है नेशनल क्रच स्कीम 2017 के बारे में देखिए कि हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी यहाँ पर देखा जाए हमारे हेल्थ सेक्टर में, तो यहाँ हॉस्पिटल के अंदर क्रैच बनाए गए हैं। ये जो क्रैच हैं इनमें जो हॉस्पिटल वर्कर्स हैं उन अगर बोथ हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं तो उनके बच्चों को यहाँ पर रखने की फैसिलिटीज़ होती है। कंडीशन क्या रहती है यहाँ पर, बच्चा क्या होना चाहिए, 6 मंथ से 6 ईयर के बीच में वो बच्चा होना चाहिए, और वर्क उसका जो वुमन है क्या होनी चाहिए, वो वर्किंग होनी चाहिए। और कितने दिन महीने में रख सकते हैं, 15 डेज इन ए मंथ, एक महीने में 15 दिन वो ये फैसिलिटीज़ क्रच फैसिलिटीज़ देते हैं। तो ये थोड़ा सा अच्छा है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, उनके बच्चों के रखने के लिए। ठीक है, तो नेशनल क्रच स्कीम कब लॉन्च हुई, 2017 में। कितने महीने से कितने महीने के बच्चों को रख सकते हैं, 6 मंथ से 6 ईयर। किसके लिए क्या ज़रूरी है, वर्किंग वूमन। और महीने में कितने दिन रख सकते हैं, 15 दिन। अब देखो मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष के बारे में पूछा जाता है कि कब आया था, तो आंसर क्या जाएगा, 2014 में आया था ये। ठीक है, ये इसका मकसद क्या था, इसका मकसद था सेफ वैक्सीन यूनिवर्सल वैक्सीन कवरेज, कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने बच्चों को हो सके उतने बच्चों को वैक्सीनेशन कवरेज वैक्सीनेशन करना है। तो ये हाई कवरेज चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमन विथ ऑल अवेलेबल वैक्सीन थ्रू आउट द कंट्री, प्रेग्नेंट लेडी एंड न्यूबॉर्न सबको वैक्सीनेशन मिले, तो उसको ये इंश्योर करता है मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, ये कब लॉन्च हुआ था, 2014 में ये लॉन्च हुआ था। अब इसके मिलता जुलता है स्कीम इंद्रधनुष स्कीम। अब ये तो देखो इंद्रधनुष स्कीम एंड मिशन इंद्रधनुष, आप मिशन इंद्रधनुष की बात कर रहे हैं तो ये रिलेटेड टू यूनिवर्सल वैक्सीन कवरेज, बट इंद्रधनुष स्कीम की बात करेंगे तो इट्स रिलेटेड टू क्लीननेस एंड हाइजीन ऑफ द हॉस्पिटल। तो यहाँ क्या करते हैं, 7 डेज में 7 कलर का वैक्सीन लगाते हैं, 7 डेज एंड 7 कलर। तो 7 डेज में 7 कलर का वैक्सीन बेडशीट लगाते हैं, सॉरी बेडशीट। तो जो बेडशीट्स का कलर है वो 7 डे 7 कलर लेना है, हर दिन नया कलर। ठीक है, तो ये किस में आता है, इंद्रधनुष स्कीम में आता है। ये सबसे पहले किस हॉस्पिटल में अप्लाई किया गया था, ये स्कीम अप्लाई की गई थी ईएसआई हॉस्पिटल्स में। इसके बाद में अदर हॉस्पिटल्स ने भी इसको अप्लाई किया। PMSSY प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ये कब लॉन्च हुई, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY 2016 में। ठीक है, इसके बाद में जय विज्ञान में क्या किया गया, वैक्सीन डेवलप किए गए RSD एंड RF। ठीक है, रूमेटॉइड हार्ट डिजीज और रूमेटॉइड फीवर की वैक्सीनेशन बनाई गई जय विज्ञान योजना के तहत। अब देखो ये नया ये योजना है व्योश्री योजना। व्यो मतलब अगर बात करें व्यो की, तो व्यो मतलब होता है वृद्ध। ठीक है, यहाँ पर अगर ओल्ड पर्सन की बात करें तो ओल्ड पर्सनस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट 2017 के अंदर सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड एडल्टी पॉपुलेशन, एडल्ट पॉपुलेशन जो एल्डर पॉपुलेशन है उसके लिए यहाँ पर एम्पावर स्कीम लाई गई, जिसका नाम था व्योश्री योजना। उनके लिए सेफ गार्ड स्कीम थी। अब एक स्कीम है सुमन योजना, जिसका नाम है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, जो 10 अक्टूबर 2019 के अंदर ये लॉन्च की गई, जिसका लोगो है ये सुमन। ठीक है,
तो यहाँ सुरक्षित मातृत्व है, तो मातृत्व का मीनिंग यहाँ पर ये नहीं कि सिर्फ मदर के लिए है, ये पोस्ट नेटल केयर और प्री डिलीवरी ये दोनों में यहाँ पर प्रेग्नेंट लेडी और न्यूबॉर्न दोनों यहाँ पर कवरेज है, बेनिफिशरीज है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका इनिशिएटिव फॉर जीरो करना है। किसको जीरो करना है? प्रिवेंटेबल मैटरनल एंड न्यू बॉर्न डेथ। ये याद रखना है कि सुमन स्कीम का जो इनिशिएटिव्स है, जो एम है वो क्या है? यहाँ पर जीरो करना है प्रिवेंटेबल मैटरनल एंड न्यू बॉर्न डेथ को। ठीक है, सर्विस, ठीक है, गुड क्वालिटी का सर्विस प्रोवाइड करवाना है। प्रोविजन ऑफ द एटलीस्ट 4 एएनसी। अब देखो यहाँ पूछा जा सकता है कि कितने चेकअप सुमन योजना के तहत होने चाहिए? 4 एएनसी चेकअप्स होने चाहिए और 6 हॉस्पिटल बेस्ड न्यू बॉर्न केयर होनी चाहिए। तो ये याद रखना आप, 4 एंड 6 हॉस्पिटल बेस्ड न्यू बॉर्न केयर। फ्री डिलीवरी की फैसिलिटीज होनी चाहिए, पोस्ट नेटल केयर की फैसिलिटी भी होनी चाहिए। फ्री ट्रीटमेंट सिक न्यू बॉर्न के लिए, ठीक है, अगर न्यू बॉर्न सिक है तो फ्री ट्रीटमेंट होना चाहिए। फ्री ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होनी चाहिए, जीरो एक्सपेंस डिलीवरी चार्जेस। टू टॉलरेंस टू डिनायल। साथ में यहाँ पर इंश्योर करना चाहिए, ठीक है, उसकी प्राइवेसी को और डिग्निटी को, ठीक है, और उस ब्रेस्ट फीड मदर को सपोर्ट करना है, ठीक है, और वैक्सीनेशन, जीरो डोज वैक्सीनेशन उसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवानी है। तो इसके जो बेनिफिशरीज हैं तो आपको बताना है, ऑल प्रेग्नेंट वुमेन्स, ऑल मदर्स अप टू 6 मंथ पोस्ट डिलीवरी एंड ऑल सिक न्यूबॉर्न्स। देखो ऑल न्यूबॉर्न नहीं है, अगर ऑप्शन में हो ऑल न्यूबॉर्न्स आर बेनिफिशियरी ऑफ द सुमन योजना तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर आएगा ऑल सिक न्यूबॉर्न्स, तो ये करेक्ट आंसर है इसका, ऑल सिक न्यूबॉर्न्स। और मदर जो अप टू 6 मंथ पोस्ट डिलीवरी एंड ऑल प्रेग्नेंट वुमेन्स। तो प्रेग्नेंट अप टू 6 मंथ आप पोस्ट डिलीवरी एंड ऑल सिक न्यूबॉर्न्स आर द बेनिफिशियरी ऑफ द सुमन योजना। और इसमें इनिशिएटिव क्या है? इसमें जीरो करना है जो भी प्रिवेंटेबल मैटरनल डेथ हैं उनको, और न्यूबॉर्न डेथ को प्रिवेंट करना है। यहाँ पर सुमन योजना का इनिशिएटिव उसमें जीरो करना है। तो ये सुमन योजना है जिस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो आज हमने ये जो भी इम्पोर्टेंट हेल्थ स्कीम्स थी जिनके बारे में एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके बारे में डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक हैव ए नाइस डे।